डर लगता है इसीलिए नहीं बोलना चाहते? हाँ ठीक है। कह रहे मुसलमान परेशान करते हैं। हाँ बोलो। क्या बोले? ये जो तुमने बोल दिया वही हमने बोल दिया। ये डर से बोलना नहीं चाहते तो हिंदू बेच के जा रहे हैं, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? गंदगी फेंकते हैं मोमडन लोग। गंदा कुछ लोग कह रहे हैं कि गौमांस फेंकते हैं, ये कहते हैं। हाँ और क्या, वो तो है ही फेंकते हैं कर तो, और क्या गंदगी फेंकते हैं ये लोग, इसी वजह से। और निकलो तो ऊट पटांग बोलते हैं, गलत कमेंट मारते हैं। आप इतने बुजुर्ग हो तब भी कमेंट मारते हैं? और क्या, लड़कियों से बहन बेटियों से मारते हैं। हाँ। बहन बेटी निकलती नहीं, हमारी बहन बेटी नहीं है क्या? में जो है आपका यहाँ 12 नंबर गली में हाँ। क्या परेशान करते हैं मुसलमान आपको? ऐसा जब हम कीर्तन करते हैं हाँ। या उसमें आवाजावी करते हैं। घुसते हैं उस मंदिर में? हाँ, नहीं मतलब रास्ते से? रास्ते में। हाँ। हम जैसे बैठे होते हैं, हमारे ऊपर तलांग लूंग कर जाते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर हाँ डर लगता है भैया, किससे डर लगता है? मुल्लाओं के व्यवहार से। मुल्लाओं से व्यवहार से? हाँ। क्या करते हैं? कहते लड़कियों को कुछ गलत करते हैं? लड़के के मतलब कभी थूक दिया, कभी आलू फेंक दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। अच्छा, दिमाग लगा के परेशान करते हैं। हाँ। अगर हम अगर यहाँ पे मस्जिद बना दी जाएगी तो हम कैसे निकलेंगे? लोग हमें कैसे देखेंगे? यहाँ आप पढ़ने जाते हो वो तो जाते बैड हैं। कमेंट भी करते हैं कोई? करते हैं, बैठे रहते हैं, सिगरेट फूकते रहेंगे, हुक्का निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? अब बिल्कुल भी एडल्ट हैं हम लोग, जॉब वगैरह करते हैं। क्या घूरते भी हैं? घूरते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं घूरते हैं? कुछ ये बोल रहे हैं औरतें की गंदी कमेंट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हर जगह। कब स्कूल जब जाती हो तो कोई गलत कमेंट भी करता है? हाँ करते हैं। करते हैं। हाँ डर लगता है? हाँ डर लगता है, क्यों तो हमें पता नहीं क्यों बेच के चले गए, सब डर डर के जा रहे हैं, डर डर के। उससे आपको और कमजोर पड़ गए उनके जाने से? और कमजोर पड़ गए, हम डरते हैं, हम डरते घर से हैं? नहीं निकलते रात के टाइम ज्यादा, तो भी यह मकान बिकाऊ है क्योंकि यहाँ पर मोमडन आबादी ज्यादा होती जा रही है। 13 नंबर में मस्जिद थी, मैं आपको बताती हूँ, 13 नंबर में मस्जिद थी तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 10 साल पहले कितनी थी? 10 साल पहले तो मेरे ख्याल से 90% 95% थी। और अभी हम हैं दिल्ली के ब्रह्मपुरी में और आप यहाँ ढूंढते ढूंढते हम पहुँच ही गए। देखिए यही ये मकान है, ये देख सकते हैं मकान है, ये गली है और यहाँ ये देख सकते हैं लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। और मकान है स्वर्गीय रामवती हरद्वारी लाल पुत्र प्रेम कुमार नागर सुमित्रा देवी, मकान नंबर K44/1 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53। तो ये पूरा एड्रेस दे दिया। अब जिस किसी को आना हो दूसरे यूट्यूबर को आ सकते हैं। एक और मकान में दिखा देता हूँ आपको, ये घर में लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है और पता है लेट मिस्टर हरद्वारी लाल निवास मिस्टर सुंदर लाल नागर, एड्रेस K44 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53। तो 2 घर में मैंने देखे हैं और अगर कहीं होगा और से ठीक थोड़ी ही दूर पर एक और मकान है। यहाँ पर कई मकान है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गोविंदम कोचिंग क्लासेस। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि लोग घर खाली करने का जो है बोर्ड लगाए हुए हैं। ये मकान है, आप देख सकते हैं गोविंदम कोचिंग क्लासेज है और यहाँ पर ये ठीक मकान देखिए ये है, यह मकान बिकाऊ है। तीसरा मैं बस्टर बैनर देख रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने दबाव में या डर से फाड़ दिया हो। और जो है मैं दिखाता हूँ, ये पूरी लंबी गली है। ये भी घर है पुष्पा देवी जय किशन टेकचंद, हाउस नंबर L52 स्ट्रीट नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली है ना, और 110053 ये एड्रेस है। और इसमें भी लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। और ये क्यों लिखा हुआ है हम यहाँ अभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर यहाँ के हिंदुओं पर क्या आफत हो गई जो अपना घर बेच करके जाना चाहते हैं। इसके बाद एक और मकान है, यह मकान बिकाऊ है, आप देख सकते हैं। और इसमें लिखा है श्री बालाजी महाराज की जय राम बाबू गुप्ता L52/2 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53। अब हम लोगों से पूछेंगे एक और मकान है यहाँ पर,
कई मकान, एक नहीं, ये देखिए ये एक और मकान दिख गया आपको। यह मकान बिकाऊ है। ये सभी देख रहे हैं शुभ दीपावली हिंदुओं के मकान है। सब ने लिख रखा है कि घर बेच के भाग जाऊंगा। ये देखिए ये एक और मकान है। ये है गोपाल वर्मा, आशीष वर्मा, गली नंबर 12, ब्रह्मपुरी 53। तो हिंदू भागते भागते कहाँ से, अफगानिस्तान से कहाँ कहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से भी भागेंगे। तो सरकार हिंदुओं का नाम पे वोट लेती है खाली, और उनका जो है आज मुंह काला करेंगे हम सरकार का। देखिए ये है राम गोपाल सैनी K19, स्ट्रीट नंबर 22, ब्रह्मपुरी, और इस पे लिखा है यह मकान बिकाऊ है। फिर है एक और मकान, देखिए स्वास्तिक का निशान है, मतलब हिंदुओं का घर है, और लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है। और यहाँ पर ये आप ही का घर है? क्यों लिखे हैं कि यह मकान बिकाऊ है? क्योंकि यहाँ पर मोमडन आबादी ज्यादा होती जा रही है। और क्यों होती जा रही है? आप लोग बेच देते होंगे तब ना ज्यादा हो जाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बेच रही हुई ना, पहले 13 नंबर में मस्जिद थी, मैं आपको बताती हूँ। 13 नंबर में मस्जिद थी तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतू शर्मा है। शर्मा जी, ये बताइए कि जो है यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 10 साल पहले कितनी थी? 10 साल पहले तो मेरे ख्याल से 90%, 95% थी। तो हिंदुओं को यहाँ से क्यों जाना पड़ा? उनको क्या दिक्कत होती है? दंगों के बाद से हिंदुओं को जाना पड़ा। जब दंगे हुए थे तो बहुत हिंदू डर चुका था उस टाइम। 2020 में जो दंगे हुए। हाँ जी। इस 4 साल में बहुत सारे लोगों ने घर बेच दिया। बहुत 30% हिंदू बेच के जा चुका है यहाँ से। कौन से घर हैं जो हमें बता सकते हैं आसपास जो कि बिक गया है? हाँ जी, बहुत बिक चुके हैं। आप आइए मेरे साथ और बताइए कि कौन कौन सा घर बिक गया है। तो आप देख सकते हैं, कहते हैं 2020 का असर नहीं हुआ, उस समय कुछ नहीं हुआ, तो बीजेपी वोट तो लेगी हिंदुओं का, लेकिन सुरक्षा कौन देगा? एक ये बिक चुका है पूरा। ये मकान है जो हिंदू 2020 के दंगे के बाद बेच करके चले गए। ये तो समाज को भी सोचना होगा और सरकार का भी, जो हिंदुओं के वोट लेती है, कि ये पता लगा एक एक घरों का क्यों बेच के गए। भी बेच के जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी घर है। ये ऐसे नहीं कह रहे बेच के जाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, L52/3, स्ट्रीट नंबर 12। और जो है यहाँ हो रहा है कि हम परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो परवेश वर्मा बन के क्या करेंगे जब हिंदू अपने इस देश में सुरक्षित नहीं है, जो एकमात्र हिंदुओं का देश है, तो वो बन के क्या करेंगे? 2 घर दिखाए जो बेच के चले गए। तो ये धमकी नहीं है कि हम बेच के जाएंगे, बेच के जा चुके हैं जो मकान। और बताइए कौन सा मकान बिक? आगे बहुत सारे। आप आइए मेरे साथ आइए। ने भी आ गए हैं और इनसे पूछते हैं कि ये 4 साल कहाँ थे सर? यहाँ तो सिर्फ ये धमकी नहीं है कि आप लोगों को बुलाने के लिए, यहाँ बेच के जा चुके हैं हिंदू इन 4 सालों में। कौन जिम्मेवार है? ऐसा है, यहाँ का जो ज्योग्राफिया है ना, यहाँ इन्होंने माइनॉरिटी अपने आप को मना रखा है मुसलमानों ने, पर माइनॉरिटी यहाँ जो है वो किसी के बाप का देश तो नहीं है ये। नहीं, यहाँ लिमिटेड कंपनी बना रखी थी ना। ये कांग्रेस और ये आप पार्टी ने 10 साल में क्या करा? इलाके की रेकी करी और खोखला करा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 2020 में दंगा हुआ तो भगवा पहनने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि एक भी हिंदू कहीं से भी छोड़ के ना जा पाए। ये तो यहाँ तो जा चुके हैं लोग। मैं यहाँ किस लिए खड़ा हूँ? मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ से। सुनो, ये मैंने ही आवाज उठाई है यहाँ से। ये 14 नंबर 13 नंबर गली में जो मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये मकान में मस्जिद बना रखी है, ना कि इसका गुम्बद बना रखा है। अच्छा। ये यहाँ माहौल खराब करने की काम कर रहे हैं ये लोग। यहाँ दंगे किसने करवाए? दंगे किसने करवाए? दंगे आप पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने करवाए। दंगे किसने करवाए? मौजपुर और ब्रह्मपुरी में दंगे किसने करवाए? इन्हीं दोनों पार्टियों ने करवाए। आज 27 साल बाद बीजेपी आई है दिल्ली में। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं अनिल गौड़ है मेरा नाम। मैं पार्षद हूँ, अभी सीलमपुर से विधानसभा भी लड़ा हूँ। यहाँ जो हर गली को खराब करने की कोशिश करी गई, वो आप पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खराब करी। अच्छा। मैं तो इन्हों से कह रहा हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो लोग बेच के गए, क्या आप लोग दबाव नहीं बना पाएगी? क्यों ऐसे भागेंगे अपने ही देश से? तो कैसे? अरे भाई, मैं इनके संग परछाई की तरह खड़ा हूँ, ये ना जाए। हाँ। और जो गए हैं उन्हें वापिस बसाया जाएगा। हाँ। और भगाया जाएगा तो अब इन्हें भगाया जाएगा। क्या एक कोई ऐसा बन सकता है कि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान के घर हाथ नहीं बेचेगा डर से, कम से कम? मेरे को जब पता चला, मैंने उसे
बुकिंग करवाया, उसे सील करवा रहा हूँ प्रॉपर्टी को, और आज FIR भी करवा दी है 2 दिन के अंदर अंदर। जब एक बात बताओ, हिंदू शरीफ लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ये गंदगी फैलाते हैं। शरीफ लोग है, कोई जो है ये हिंदू में ही तो जो है जन्म लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप शरीफ कैसे हो गया? ये कौम शरीफ अगर बनने को कीजिएगा तब ना, शरीफ कैसे हो गया? जब सिर पे पड़ेगी ना तो भगा देंगे सबों को जो गलत काम करने वाले लोग हैं। जो एक बात बताओ, ये माहौल एक दिन में नहीं खराब हो रहा ना, एक दिन में कैसे खराब हो रहा? ये सनातन धर्म के, ये मौनी बाबा का मंदिर और छोटा सा मंदिर वहां भी है, जहां मस्जिद की बात कर रहे हैं, मकान के अंदर मस्जिद चला रहे हैं। मैं ये निकलवाऊंगा इनसे मुंह से कि इनको दिक्कत होती क्या क्या है, आखिर क्या क्या दिक्कत होती है। 1 मिनट रुकिए, मैं कैमरे में देखिएगा कि आखिर आपको दिक्कत करते क्या है जो आपको जाना पड़ता है यहाँ से। हमारे यहाँ की बेटियां सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है। बेटियां जब घर से निकलती हैं, स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, तो उनको क्या क्या फेस करना वो गंदा गंदा कमेंट करते हैं उनको, और फिर जब उनके ऊपर एक्शन लेते हैं हम तो फरार हो जाते हैं यहाँ से, और ये एक हो जाते हैं, जुट हो जाते हैं इनके, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से ये एक आ जाते हैं, एकता हो जाती है इनके अंदर। एक्शन मतलब सिर्फ पुलिस कार्रवाई करते हो, यही ना? हाँ जी, पुलिस लड़ तो पाते नहीं होगे आप यहाँ? जी लड़ना कहाँ, जो हमारे एक बच्चे हैं हम उनको कहाँ कर देंगे आगे? वो धमकी देते हैं, कूड़ा ऊपर से नीचे गिर देते हैं। इतनी MCD वालों ने अलाउड कर दी, 7-7 मंजिल बना रखी है, ऊपर से कूड़ा नीचे गिरते हैं। कूड़ा गिरने पे हम मना करते हैं कि गंदगी मत करो, तो 4-4 नीचे अंदर से बाहर धमकी देने आ जाते हैं, डराते हैं हमें। तो हम क्या करेंगे? मतलब ये डिप्लोमेटिक गेम जो हर जगह खेलते हैं यहाँ भी खेल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब और जो जैसे मतलब होता है कहीं कुछ खास तरह का मांस फेंक देना, ऐसा भी कुछ होता है? किस तरह का मतलब खास तरह? मतलब जिस चीज की आप पूजा करते हैं उसको, उसका कुछ अंश फेंक देना घरों के आसपास, ऐसा भी कुछ होता है? बताती हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया 12 नंबर में हमारा जो मंदिर है, वहाँ पर औरतें कीर्तन करती हैं। जब कीर्तन करती है तो ये यहाँ से निकलते हैं, तो इनसे मना करते हैं कि ये कीर्तन हो रहा है गली के बाहर, और सारी औरतें कीर्तन बैठी हुई हैं, तो चप्पल लेके अद बदा के निकलते हैं वहाँ से, चप्पल लेके जाएंगे, क्योंकि हम लड़ाई करें पर हम करते नहीं, महिला कहाँ लड़ेंगी, मतलब चप्पल ले लेके चढ़ जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, आपका चप्पल लेकर के निकल भी लेते हैं? हाँ जी, चप्पल लेके निकल जाते हैं वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये डिप्लोमेटिक गेम है। जो मुंडका विधानसभा है वहां पर मीर विहार है, मैंने वहां जाके देखा, वहां स्थिति ये थी कि आज से 25 वर्ष पहले हिंदू थे 60% जो है, जो मैंने वहां सुना, और अब वहां 1% भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 30-40% लोग ही जो है गौ हत्या की बात जो है मतलब बीच सड़क पर ही करने लग गए। उससे जो ये भगने वाली होती है, भगौड़े किस्म वाली जो हिंदू समाज में कुछ लोग होते हैं, उनके कारण संख्या कम होने लग गया। और आज के डेट में वहां जाएंगे तो मुझे कैमरा बंद करवा के खूब रोने लग गए कि मुझे जान से मार देंगे, हम यहाँ से जाना तो है ही, हम जान धो करके नहीं जाना चाहते हैं। तो लोगों का ये तो बीजेपी और जो RSS बजरंग दल वाले जो लोग कहते हैं, हालांकि एक ही यही लोग हैं, कांग्रेस वाले तो कुछ करते ही नहीं है, तो इनको भी मन से लगता है शायद नहीं करते। अगर मन से करते तो इतनी आबादी है इस इलाके में अभी भी हिंदुओं की है, तो ये लोग बेच के नहीं जाते। अभी जो आप बैनर देख रहे हैं ये सिर्फ बैनर नहीं है, यहाँ पे 4 सालों में 2020 से 2024-25 चल रहा है, कई सारे घर चले गए, और मैं एक एक घरों का आंकड़ा बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो लोग कौन है, क्यों चले गए, क्यों नहीं जाना चाहिए था, उनकी गलती के कारण आज इन जैसे महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। भगौड़े वाली जो गलती है, भागने वाली है, आज ये और कम पड़ गए संख्या में। आप और कम पड़ गए जो उनके वो चले गए छोड़ के? हाँ जी, हाँ जी, हम कम पड़ गए। पहले ये पूरी गली भरी रहती थी, कम से कम 150 लोग हिंदू के थे, अब कम से कम 30 घर भी मुश्किल से हिंदू के होंगे यहाँ पर। वो लोग गलत है ना जो छोड़ के गए आपको? हाँ जी, वो भगोड़े वो क्यों डर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं जो लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग खाली करके चले गए या कुछ सब बेच के ही चले गए? नहीं जी, बेच के चले गए यहाँ से। सारे लोग बेच के चले गए। अब उनको लाना कितना कठिन है। बेचा किनके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, मुसलमान। मैंने प्रॉपर्टी डीलर को भेजा, जो यहाँ के डीलर है ना वो इतने गंदे हैं, वो मोमडनों को ही मकान देते हैं। यही साजिश मीर बिहार में चला, और जो है वहाँ मुबारकपुर जवास जो कहते हैं जाट मजबूत है, मैंने खुद देखा है, वो लोग भी नीची आवाज में वहाँ बात करते हैं, और गोपनीय रूप से मैंने बात किया तो बड़ी गंदी गंदी बातें उनके बारे में करते हैं। तो एक मजबूत कौम का ये हाल है दिल्ली में। अब बताइए नेताजी कि अब जो चले गए उनको कैसे रोकिएगा और जो जाने वाले उनको कैसे रोकिएगा? देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो माहौल खराब करा, यहाँ 27 साल में माहौल खराब करा कांग्रेस का एमएलए और जो आप पार्टी के एमएलए, इन्होंने जो लोग बाग परेशान भी होते थे, FIR दर्ज भी नहीं होने देते थे। अब जब से ये बीजेपी हमारी जीती है यहाँ से,
जब जब इन्होंने ये भी जो 13 नंबर गली में 12 नंबर गली में जो मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही 8 नंबर गली ब्रह्मपुरी में भी ऐसे ही करा था इन्होंने। वहां भी हम सब लोग इकट्ठे होकर वो रुकवाया था। ये तो माहौल बनाते ही है सारा, जो अपने कौम को बढ़ावा देने के लिए इस माहौल को जो है ना बढ़ावा देने के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो जो हमारे हिंदू जो है, ऐसा कहाँ होता है जहाँ मुसलमान कम है वहाँ हिंदू कहाँ उनको मार के भगा रहे हैं? अरे क्यों भगा देंगे यार, इनका क्या बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये दिल्ली हमारे मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मुस्लिम कम है हिंदू ज्यादा है वहां से तो कोई मुसलमानों को नहीं भगा रहा। देखो भाई साहब, ये हिंदू इतना साफ शुद्ध होता है, ठीक है, ये माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, वहाँ हड्डियां फेंकेंगे, कूड़ा कबाड़ा फेंकेंगे, उसका माहौल लड़कियों को मेन टारगेट, छेड़ाखानी शाम के टाइम करेंगे, नशे का व्यापार करेंगे, तो इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। मैं तो इन्हों से एक ये बात कह रहा हूँ, इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब लोग इकट्ठे खड़े हैं आप सब लोगों के साथ। मैं बच्चा है एक छोटा सा, मैं उससे जानने की कोशिश करूँ। बाबू यहीं रहते हो? नहीं, बगल वाली गली में। क्या नाम हुआ? श्रेयांश। यहाँ पर कहीं ऐसा लगता है तुम्हें कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, बेच के चला जाना चाहिए? मम्मी पापा परेशान करते हैं आपको? चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। महिलाएं हैं, बच्चे तो डर से बोलेंगे भी नहीं, कल को उनके साथ कुछ हो जाए हादसा। हम और लोग हैं यहाँ पर, बोलेंगे आप कुछ? देखिए डर से बोलना भी नहीं चाहते हैं, कुछ बोलिएगा। डर लगता है, कैमरे से डर लगता है, कैमरे से डर लगता है।